दोस्तों, आप देख रहे हैं रेलवे गुरु यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आपके लिए एक बार फिर मैं बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो भर्ती परीक्षा हैं उन भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। कौन सी भर्ती परीक्षा कब होगी, कब तक आने की संभावना है, आवेदन कब से होंगे, ये सारी चीज़ें लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। लगातार रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एक के बाद एक भर्तियाँ दी जा रही है। सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले जो है RRB की तरफ से जो है ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के पदों के लिए भर्ती आई थी। उस भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके लिए जो अंतिम तारीख है वो 12 फरवरी है। अब इसके बाद में जो है कुछ जो हमारे छात्र हैं उनके द्वारा मांग की गई, जो रेलवे के जो पढ़ाने वाले स्टूडेंट है, जो छात्र है, जो गुरुजी है, जो शिक्षक है, उनके द्वारा भी मांग की गई कि आपने जो है लोको पायलट की भर्ती तो दे दी, लेकिन टेक्नीशियन की भर्ती आप कब दोगे। तो ये देखते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड के से टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्रेंड चला गया कि लोको पायलट के बाद साथ साथ आप टेक्नीशियन की भर्ती दीजिए। तो टेक्नीशियन की भर्ती के लिए जो रेलवे भर्ती बोर्ड है, तो टेक्नीशियन की भर्ती के लिए भी रेलवे बोर्ड ने 9000 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कितने पदों के लिए? 9000 पदों के लिए उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसके लिए मैं आपको जो है अगली वाली जो वीडियो है आप उस पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। अब इसके बाद में जो है लगातार ये भी छात्रों के द्वारा मांग की गई कि आपने ALP की दे दी, टेक्नीशियन की दे दी, लेकिन NTPC वालों का क्या होगा, यानी कि नॉन जो जिन्होंने ITI नहीं कर की है उनका क्या होगा। NTPC वालों का यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, इनका क्या होगा। और इसके साथ ही जो है ग्रुप डी का क्या होगा, ग्रुप डी का क्या होगा। इसके साथ ही ग्रुप डी के अलावा जो है ये अपन बात करते हैं कि इसकी ग्रुप डी और ग्रुप डी के अलावा जो इंजीनियर हैं, सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इन पोस्टों का क्या होगा, क्या रेलवे इनके अंदर भी भर्ती देगा। तो ये सारी समस्याएं रेलवे बोर्ड ने एक बार में ही क्लियर कर दी है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर किस तरह से की है, क्योंकि रेलवे बोर्ड के अंदर जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक मीटिंग करी। उस मीटिंग के अंदर साफ ये कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड जो है सभी कैटेगरीज के अंदर वैकेंसी दे रहा है और उसका कैलेंडर हम जारी करेंगे। तो रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जो है कैलेंडर जारी कर दिया गया है। रेलवे की ऑफिशियली वेबसाइट पर यह डला हुआ है, जैसा कि आप देख भी रहेंगे। यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे मंत्रालय, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड। ये रेलवे की भर्ती बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर ये जो है नोटिस डला हुआ है और इस नोटिस के अंदर जो है विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो इस कैलेंडर के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है आइए अपन इसको देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक और शेयर कर दें। तो इसके अंदर लिखा हुआ है एनुअल कैलेंडर फॉर RRB रिक्रूटमेंट, यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित होगी उनका क्या कार्यक्रम है, क्या कैलेंडर है, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। अपन इसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर चलते हैं अपन। ये इशू ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है इशू ऑफ सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस, यानी कि रोजगार सूचना संख्याओं के बारे में। एक तरफ तो आपको जो है इसकी अवधि दे रखी है और दूसरी तरफ आपको जो है कैटेगरी दे रखी है, यानी कि पोस्ट दे रखी है, पद दे रखे हैं और उनकी परीक्षाएं जो है कब तक हो सकती है, ये सारी चीज़ें, आवेदन कब तक हो सकते हैं, भर्ती कब तक आ सकती है, ये सारी चीज़ें दे रही है। 2 कॉलम है। पहला वाला कॉलम आप देख रहे हैं, इसके अंदर सबसे नंबर 1 दे रखा है उन्होंने ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो है जनवरी से मार्च तक जो है ये भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी होगा, जो कि हो चुका है। अब इसके लिए जो है 12 फरवरी अंतिम डेट है। यह है असिस्टेंट लोको पायलट की। अब असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती है ये 5000 पदों पर। कितने पदों पर? तो 5696 लगभग ये पद है, इसके भर्ती है ये। इस भर्ती के बाद में अब क्या है, कई छात्रों के द्वारा और जो हमारे अध्यापक है, हमारे साथी है, उनके द्वारा ये मांग की गई कि लोको पायलट की भर्ती के बाद टेक्नीशियन का क्या होगा, क्या जो टेक्निकल बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन की भर्ती के लिए भी जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और टेक्नीशियन के जो है कुल 9000 पदों पर इसकी भर्ती आएगी। अब ये कब से है, क्या कुछ है, आइए पूरा जो नोटिफिकेशन जो आया है उसको अपन देखते हैं। तो अपन आगे चलते हैं। सबसे ऊपर सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जो है जनवरी से मार्च तक असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है उसका होगा। इसके बाद में अप्रैल से जून तक, कहाँ से? अप्रैल से जून तक
टेक्नीशियन यानी कि तकनीकी पदों के लिए, अगर आपने ITI कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेडियो, टीवी, इन सब में ITI कर रखा है तो आप टेक्नीशियन के लिए पात्र हैं। और इसके लिए जो है अप्रैल से जून तक इसका कैलेंडर जारी हुआ है। इसके बाद में अब LP की भर्ती आगे सूचना आ गई, टेक्नीशियन की आ गई। अब क्या होगा, अब जो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, NTPC। NTPC का मतलब उसने दे रखा है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, यानी कि जो है गैर तकनीकी पदों के लिए जो परीक्षा हो गई। इसके अंदर कौन कौन सी लेवल आती है, तो लेवल 4, 5 एंड 6, यानी कि लेवल 4, 5 और 6 ये जो है NTPC के अंतर्गत आती है। इसके अंदर आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कौन कौन से पद आते हैं, तो इसके अंदर आता है ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, GG यानी कि गुड्स गार्ड, ECRC, ये सारे पोस्ट जो है वो NTPC के अंतर्गत आते हैं, यानी कि स्नातक के आधार पर। और इसके अलावा साथ ही ये भी दे रखा है NTPC की जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है, अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में अंडर ग्रेजुएट जो है लेवल है वो है लेवल 2 और लेवल 3, यानी कि लेवल 2 एंड 3। इसके साथ ही जूनियर इंजीनियर की भी भर्ती का जो है कैलेंडर जारी हुआ है, जूनियर इंजीनियर। और उसके बाद है पैरामेडिकल कैटेगरीज, पैरामेडिकल जो कैटेगरी है उसके अंदर भी है। तो इन जो दे रखा है इन चारों का, यानी कि NTPC लेवल 4, 5, 6 और 2 और 3, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरीज, इनका जो है जुलाई से सितंबर के बीच में कैलेंडर जारी होगा। जुलाई से सितंबर के बीच में भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट भी स्थित रहिए और जूनियर इंजीनियर के जो स्टूडेंट है वो भी आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है लेवल 1 के लिए, ये लेवल 1 के लिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसकी वैकेंसी आ जाएगी और इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब हुआ ये 10वीं जो उत्तीर्ण छात्र है, 10वीं उत्तीर्ण छात्र हैं, 10वीं और 12वीं, उनके लिए ये भर्ती होगी। साथ ही ITI वाले भी इसके अंदर पात्र हो सकते हैं। तो आइसोलेटेड कैटेगरी की जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उसने कैलेंडर दे रखा है। आप देखिए ये नोटिस कब का है, तो ये नोटिस दे रखा है 2/2/2024, यानी कि 2 फरवरी 2024 का ये नोटिस है। और यहाँ पर लिखा है चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो है विभिन्न भर्ती परीक्षाएं जो होने वाली है 2024 के अंदर, ये 2024 के अंदर, तो उसका भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। अगर आप रेलवे के अंदर नौकरी का सपना सजोए बैठे हैं तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड ने इसकी भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। अगर आप ITI कर रखी है, BTech है या अच्छे हैं तो आप LP के लिए करें। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप ग्रुप D के लिए करें। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जो है इसके लिए अपने NTPC के लिए आप इसके लिए पात्र हैं। और अगर आपने मेडिकल क्षेत्र में अगर आप हैं तो आप जो है पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए उपयुक्त है। और इंजीनियर कर रखा है तो जूनियर इंजीनियर के लिए। यानी कि कुल मिलाकर अब ये मान के चलिए कि रेलवे के अंदर भर्तियों का पिटारा खुल चुका है। लगातार एक के बाद एक भर्ती आएगी, तो आप बिना किसी निश्चिंत होकर, बिना किसी अवरोध के निश्चित होकर तैयारी करें और अपने सिलेक्शन को पाएँ। रेलवे से जुड़ी इसी प्रकार की और भी जो है आपको अपडेट मिलती रहेगी, लेकिन आप जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम शेयर करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।